ये है हमारे सामने एस्टेरॉइड, जिसको अपन कहते हैं अवांतर ग्रह। हमें इसमें इक्वेशन दे दिया है इसने एस्टेरॉइड का, और इसने कहा कि 0 to xy तक की आर्क लेंथ फाइंड करनी, और इसने आर्क लेंथ दे भी रखी है, हमें ये प्रूव करना है। वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव आता तो उसमें आंसर होते ही है, तो हम स्टार्ट करेंगे इससे। अपन चाहे तो इससे पैरामेट्रिक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन जानते हैं आप इसका, x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, लेकिन हम इसको y इक्वल टू एक्स की फॉर्म से ही करेंगे। हम सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। वैसे इसका dy बाई डी एक्स क्या होता, माइनस का y अपॉन एक्स होल पावर 1/3। ये 12th क्लास में पहले आ चुका है, अगर आपने पढ़ा हो तो। जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है ना, उस डेरिवेटिव वाले चैप्टर में क्लियर अपन निकाल रखा है। फिर अपन पूरा निकालेंगे, इसको रिपीट करेंगे। तो इससे हमारे पास में जब अपन इससे चलेंगे तो इसका करो डिफरेंशिएशन, तो ये 2/3 x की पावर 2/3 में से कितना माइनस करना, 2/3 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 3/3 यानी कि -1/3। तो यहाँ हो जाएगा -1/3। यहाँ पर भी 2/3 और y पावर -1/3, और यहाँ 0 कर देना, कांस्टेंट है। तो इससे आप आगे बढ़ोगे तो 2/3 तो हो गया खत्म। लेकिन यहाँ एक बात छोड़ दी अपन ने, क्या, यहाँ हमने dy बाई डी एक्स नहीं लिखा, जो नोट कर लेते हैं अब, क्योंकि वो लिखा नहीं तो फिर फाइंड क्या करोगे। तो इससे हमारे ये कैंसल, और y डेज जो आएगा dy बाई डी जिसको अपन कह रहे हैं, वो उधर जाकर के क्या बनेगा, x उधर चला जाएगा तो माइनस, और ये क्योंकि x ऊपर आ रहा लेकिन माइनस में तो नहीं चला जाएगा। और जो मैं कह रहा था वही वाली बात यहाँ पर हो गई, देखो 1/3 y अपॉन एक्स के होल पावर में बाहर माइनस। अब अगला काम क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर ये जैसे करोगे स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 अपॉन एक्स पावर भी 2/3। हम दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, ये +1 कर लिया। तो अब ये 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर क्या हुआ, ये 1 प्लस क्यों कर रहे हैं पता तो है ना, हमें पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डी एक्स होल स्क्वायर और ऊपर रूट डी एक्स, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। हम इस आर्क लेंथ के फॉर्मूले को ध्यान में अपने को रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से अपन ये पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं क्या क्या चाहिए। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, x की पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3, ठीक है। और अब इसका अगर आप रूट करेंगे तो रूट कर दीजिए। चलो एक काम और कर देते हैं, रूट पहले नहीं करें, पहले x पावर 2/3 y पावर 2/3 को अपन क्या लिख देते हैं, a पावर 2/3। तो ये a पावर 2/3 और नीचे आपके x पावर 2/3। अब इस पर आप लगा दीजिए रूट, तो ये 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर और ये रूट, तो ये इधर क्या बन जाएगा, a पावर ओनली 1/3 और नीचे भी 1/3 आ जाएगा। देखिए हमने कितना बड़ा काम कर लिया, ठीक है। अब तो हमें खाली इंटीग्रेशन ही करना है फॉर्मूले पे पुट करके। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वो होता है s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर यानी कि डिवाइड का स्क्वायर, और यहाँ रूट और ये dx। लिमिट क्या होगी, क्योंकि हमने x में लिया है तो x के लिए लिमिट साफ साफ दे रखी 0 to x, तो हमें केवल 0 से x ही लेनी पड़ेगी, 0 से x। वैसे भी आंसर भी आपके x की फॉर्म में आ रहा है, देख लो। तो अभी यहाँ आप क्या करोगे, लिमिट 0 to x, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास क्या, a पावर 1/3 और अपॉन x पावर भी 1/3। केवल इंटीग्रेशन करना, देख लीजिए। तो ये a पावर 1/3 था, आप बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/3 0 to x dx, तो ये a पावर 1/3 और x पावर 1/3 प्लस 1 और x की पावर माइनस में आएगा +1, ठीक है। लिमिट आपके पास में 0 to x है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
x में ही आ जाएंगे आंसर। तो ये a पावर तो हो जाएगा, ओहो नीचे केवल -1/3 + 1 ही रहेगा, तो ये 3, और ये कितना हो जाएगा -1 + 3/3, तो ये 2/3। ठीक है, तो ये नीचे 2/3 आ रहा, तो ये हो जाएगा ऊपर 3/2, 3/2 आ चुका है। ठीक है, अब इधर आपके x की पावर क्या लगानी है, ये भी 2/3। लिमिट तो अगर ये पुट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो देख लीजिए ये 1/3, ये 3/2 और x की पावर 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वही रहेगा। अब फाइनली लिख दीजिए आंसर, तो ये 3/2 और a की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 स्क्वायर को बाहर रख लो, तो ये ax² पावर 1/3 इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, बस ये ऐसे आपको इसमें करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपने प्रोसेस सही ढंग से यूज कर लिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा।